वो बिहार जिसने देश को चाणक्य जैसे नीतिकार दिए, आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट दिए, अशोका जैसे किंग्स दिए, वो आज इतने पीछे कैसे छूट गया। वो बिहार जो देश का सबसे ज़्यादा आईपीएस एंड आईएएस प्रोवाइड करता है एंड अभी अपने ही स्टेट में लॉलेसनेस से कैसे प्रभावित है, ऐसा कैसे हो रहा है, हम लोग आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बिहार इंडिया का आज से नहीं बल्कि सदियों से एक इम्पोर्टेंट स्टेट बना रहा है, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाए गए जिस इस रिसोर्स रिच स्टेट को काफ़ी धक्का पड़ा, लाइक फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इससे क्या हुआ कि माल भाड़ा, जैसे आप बिहार से झारखंड ले जा रहे हो या फिर बिहार से आप यूपी ले जा रहे हो या फिर बिहार से आप किसी भी साउदर्न स्टेट में ले जा रहे हो, वहाँ का माल भाड़ा एक ही रहेगा, वो डिस्टेंस पे मैटर नहीं करेगा। इससे क्या हुआ कि बिहार जैसे रिच स्टेट्स में जो भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज थे, उन्होंने साउदर्न स्टेट्स में या फिर कोस्टल स्टेट्स में टू बी स्पेसिफिक अपना फैक्ट्रीज बनाने को ज़्यादा प्रेफर किया, बिकॉज वहाँ से उनको एक्सपोर्ट करना एंड बाहर देशों को बेचना बहुत ही ईजी हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो जो जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी थे या फिर आने वाले थे, उन्होंने सारे के सारे अपने फैक्ट्रीज़ को ले जाके वहाँ पे कोस्टल स्टेट्स में सेट कर दिया। उसके कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हो गया था, which created a lot of problems for the people of बिहार। बस सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था, और भी रीज़न थे, लाइक लॉलेसनेस इन बिहार। 1950 से 2022 तक बिहार में अब तक 33 इंडिविजुअल्स अब तक सीएम बन चुके हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बन पा रहे थे। सेंटर अगर कुछ पॉलिसी बना रहा था तो उसको अपने स्टेट में अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट हो, या फिर अगर स्टेट के लिए बुरा उसको कैसे अपोज किया जा सके, वो कुछ वहाँ पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सारे पॉलिटिशियंस वहाँ पे सिर्फ अपनी जेब भरने में एंड कैसे अपने पार्टी को आगे बढ़ाए इंस्टेड ऑफ कि कैसे बिहार के हित को आगे रखे और उनके पीपल को कैसे आगे रखे, उसका भी कोई फ़र्क नहीं किया। बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी ऑल्सो वहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर है एंड हेल्थ सेक्टर है उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा। बिहार का एजुकेशन लिटरेसी रेट अभी अगर देखेंगे तो वो खड़ा है अराउंड 63%, जो कि इंडिया के लिटरेसी रेट से भी कम है, विच इज़ एट 77%। आप अगर बिहार में एजुकेशन के बारे में सुनोगे तो आपको प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स है स्टेट का, तो वहाँ पे 150 में से कट ऑफ 130 चला जाता है। It's not only affecting the common people and the common students in the Bihar, but it's also affecting corruption situation over there, because ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 150 में से कट ऑफ कि कहीं किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ ही 90% हो जाए। तो सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, बिहार में चीप लेबर तो ज़रूर मिल सकते हैं, बट बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स एंड एजुकेशन सेक्टर्स की कमी होने के कारण वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड स्किल सेट चाहिए तो वो अवेलेबल है नहीं, जिसके कारण भी वहाँ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज मूव नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज़ को इतना ख़राब बनाया वहाँ पे कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड्स, इलेक्ट्रिक सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर में भी बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट किया है। ये हाल है स्टेट का आफ्टर टू बिग रिवोल्यूशन, लाइक हरित क्रांति जो कि 1970s 80s में आया था एंड आईटी रिवोल्यूशन जो कि 2000 में आया था। बिहार एक एग्रीग्रियन सोसाइटी है, वहाँ पे खेती ही सबसे ज़्यादा है, बट आफ्टर ऑल दिस भी वहाँ पे आप देखोगे कि खेती का भी जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है। बिहार में आप फर्टिलिटी की, सॉइल की फर्टिलिटी देखोगे तो वह बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे नदियाँ, गंगा रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत सारे वहाँ से फ्लो होते हैं। एंड ऑल दिस लेड टू द पीपल ऑफ बिहार बीइंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। हमारा देश ऐसे ही इतना रिच नहीं है, बट बिहार उनमें से भी बहुत गरीब स्टेट बन गया है। करेंटली बिहार का स्टेटस देखोगे तो आप एवरी सेकेंड इंडिविजुअल इन बिहार रिकग्नाइज इटसेल्फ एज एन बीपीएल पीपल, जो कि अराउंड 51% है बिहार के होल पॉपुलेशन का अंडर, जो कि बीपीएल या फिर पुअर कैटेगरी में आते हैं। एक स्टेट का अगर 50% जनता ही गवर्नमेंट सपोर्ट से चलने लगेगा तो उस स्टेट के गवर्नमेंट एंड उनके पॉलिसीज़ का खस्ता हाल आप इसी से ही समझ सकते हो। अभी बिहार के यूथ को ही अपने हाथों में उनका फ्यूचर को लेना होगा टू मेक ए चेंज ओवर देयर, एज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ पीपल एट 20 ईयर्स ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है नहीं। आफ्टर 20-25 ईयर्स जब यही पॉपुलेशन 45 ईयर्स के हो जाएंगे और उनके जेब में पैसा भी नहीं होगा, रिटायरमेंट के लिए भी कोई फंड नहीं होगा, सो इट नॉट ओनली destroys the state but it will have a lasting, long lasting effect on India। इस तरफ अपने स्टेट को ले जाएगा, जिसके कारण बहुत ही परेशानी उस स्टेट को होने वाली है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़
ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइस।